शेष 1% पर निवेश करते हैं। हेलो हेलो हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हो। तो मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे अपने आप को नेता समझते हैं क्लास के अंदर, और उनकी नेतागिरी आई विल कूल डाउन, मैं ठंडी कर दूंगा। क्लास लाइव हो चुकी है। कल की क्लास का एक पहला बचा हुआ सवाल करेंगे, उसके बाद फिर नया टाइप पढ़ेंगे। जब तक लोग भी जुड़ जाएंगे उनको पता लग जाएगा क्लास लाइव हो चुकी है। श्री पिंटो अपनी पूंजी का 5वां हिस्सा 6% पे, 1/3 हिस्सा 10% पे और शेष 1% पर निवेश करते हैं। प्रत्येक दर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज है। फिर इन तीनों निवेशों से संचयी ब्याज आय के लिए आवश्यक न्यूनतम वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए कि उनकी प्रारंभिक पूंजी के बराबर या उससे अधिक हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही अच्छा है। मेरी क्लास नहीं चल रही है, लाइव नहीं दिख रहा है। कमेंट करो आप, सीधे कमेंट सीधे करो आप तो कि क्लास लाइव है, रिफ्रेश करो। आपके में दिख रहा है? प्लीज रिफ्रेश लिख दो। ठीक है। तो कल जब हमने इस तरीके के सवाल पढ़े थे कि अपनी पूंजी का 5वां हिस्सा यानी 1/5 6% पे प्लस 1/3 10% पे प्लस शेष कितना बचा है आप मुझे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कि जी शेष बचा है गुरुजी 1/5 प्लस 1/3 जोड़ते हैं तो ये आ रहा है 8/15। तो बचा कितना जी? 7/15, क्योंकि शेष निकालने के लिए इसे एक में से घटाना पड़ेगा। सात बटा 15, ठीक है। ये होगा जी 7/15, 1%। ये ओवरऑल ब्याज आ जाएगा यहां से कि ओवरऑल ब्याज कितना मिल रहा है, ओवरऑल रेट आ जाएगी। ठीक है जी। अब समझिएगा ध्यान से, 5 से इसको भाग करूंगा, ये 1.2 बार कटेगा, और इन दोनों को अगर जोड़ लूं तो ये कितनी बार कट रहा है? 1.2 प्लस आपने कहा एलसीएम आ गया जी 15, 3 पंजे 15, 50, तो ये हो गया प्लस 7 57 ओवरऑल रेट, यानी 1.2 प्लस 57/50 कितना होगा? 15 तिया 45, बचेगा 12, 15 अट्ठे 120, तो ये कितना आ गया जी? 5% रेट आ गई ओवरऑल। 5% रेट ओवरऑल आ गई। अब कोरिया का बच्चा इस बात को बता सकता है कि अगर 100 रुपए पर 5% रेट है, यानी एक साल में 5% ब्याज मिल रही है। आपने कहा है कि ब्याज प्रारंभिक पूंजी के बराबर हो जाए, यानी आप चाहते हैं कि जी ब्याज ही 100 हो जाए, 100% ब्याज मिल जाए, 100 पे 100। तो 20 साल लगेंगे, क्योंकि आपको 5 गुना ब्याज चाहिए, तो समय भी कितना लगेगा? 20 गुना। बड़ा ही प्यारा सवाल था, कल छोड़ दिया था हमने। अब मुझे लगता है कि सब लोग जुड़ गए, तो अब हमें अगले टाइपों की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या आप तैयार हैं अगले टाइपों के लिए? क्या आप अगले टाइपों के लिए तैयार हैं दोस्तों? बोलो भाई।
काली फिल्म चढ़ा राखी, यार तेरा यार तेरा यार तेरा, इसने सस्ती क्रीम लगा राखी। आगे बढ़ते हैं। अरमान ने 4500 रुपए की राशि, अरमान ने 4500 रुपए की राशि 2.5% साधारण ब्याज तथा एक अन्य राशि 5% साधारण ब्याज पर निवेश किया और पूरी राशि पर 3.5% ब्याज मिली। ऐसे सवालों को करने का सबसे बेस्ट मेथड है एलिगेशन। आप ये चीज एलिगेशन में भी सीखेंगे। आपने देखा होगा मैंने प्रॉफिट लॉस में 1-2 सवाल ही एलिगेशन से किए, बाकी नहीं किए। मैंने बोला एलिगेशन वहां सिखाऊंगा, तो मैं एलिगेशन में भी ये चीजें सिखाऊंगा। बट फिर भी जरूरी है, कल को आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, एसआई का सवाल आ गया तो ये आना जरूरी है। देखिए, एक राशि पे आपने ब्याज लिया 2.5%। एलिगेशन का मतलब ही है एवरेज के कॉन्सेप्ट पे एलिगेशन लगता है। तो आपने 2.5% पे लिया, 5% पे लिया, तो ओवरऑल जो ब्याज का दर है वो आया है जी 3.5%। कह सकते हैं आप 3.5% आया है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये 3.5% आया है तो मुझे यहाँ से ये पता चल जाएगा कि आपने किस अनुपात में पैसा दिया है। तो 5 में से 3.5 गए, 1.5 बच गया, और 3.5 में से 2.5 गए, 1 बच गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आपने अगर पहले में 1.5 रुपया दिया है, 2.5% पे अगर आपने 1.5 रुपया दिया है, तो आपने 5% पे 1 रुपया दिया है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब यही है कि अगर आपने 2.5% पे 1.5 रुपया दिया है, तो 5% पे अगर आप 1 रुपया देंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल ब्याज 3.5% निकल के आएगी। आपने कहा कि जी हमने 2.5% पे 4500 दिए, 4500। आप देख रहे हैं 15 या 45, 3000 की गुणा हो रही है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। इन्होंने टोटल पैसा पूछा है, 7,500 हो गया, क्योंकि टोटल का मतलब 4500 उसने दिए थे कुल रकम, 3000 इसने दिए हैं, टोटल कितना आ गया? 7,500। यही उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। नहीं, इसका एलिगेशन ही इसका बेसिक मेथड है, और मैं एक नहीं 4-5 सवाल एलिगेशन पे कराऊंगा, आप समझ जाएंगे। जी अभिषेक पाल, गुड मॉर्निंग। समझ गए एलिगेशन कैसे लगाना है? एलिगेशन हमेशा कैसे लगता है, सेम चीज यहाँ आएगी, सेम चीज यहाँ आएगी, उन दोनों का एवरेज बीच में आएगा। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाएंगे, जो छोटा होगा उसमें से बड़ा घटाएंगे, तो जो यहाँ पे निकल के आएगा वो निकल के आएगा जो उन राशियों का अनुपात। यही कहता है एलिगेशन। आप देखिए, आप अगला सवाल देखिए। सीजीएल 2024 में आया, सीजीएल 2024 में आया है। किरण ने 2 व्यक्तियों को 4,000 रुपए का एक भाग 8% प्रतिवर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया। उसे 352 रुपए का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। देखिए, पहले वाला आपने 8% पे दिया है,
दूसरे वाला आपने 10% पे दिया है और यही वाला पूछा है। अब मैंने कहा कि क्या आप मुझे ओवरऑल ब्याज बता सकते हैं? आपने कहा जी नहीं बता सकते। मैंने कहा कैसे? आपने कहा ब्याज तो दे रखी है, परसेंट बताना थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल तो नहीं है। आपने कहा निकालना पड़ेगा। देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर 4,000 रुपये पर, ध्यान से सुनना, मैं एक और तरीका भी बताऊंगा इस सवाल का। 4,000 रुपये पर अगर ब्याज 352 मिला है एक साल में, तो रेट बता सकते हैं? तो आपने कहा जी 100 पे निकाल दूंगा 40 से भाग करके। 4 से भाग करूंगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 100 से करूंगा 8.8 आ जाएगा। यानी ये ओवरऑल रेट आ गई। अगर देखें तो दिस इज ओवरऑल रेट या रेट का एवरेज आ गया। बात क्लियर है? आपने कहा जी क्लियर है। तो ये 8.8 आ गई। अब 10 में से 8.8 गया तो कितना बचा? 1.2। 8.8 में से 8 बचा, कितना बचा? 0.8। अगर मैं चाहूं तो भाग लगा के इसका रेशियो निकाल सकता हूं जी। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी 3:2 में आपने पैसा लगाया है। अगर आपके पास टोटल 5 रुपए था, अगर आपके पास टोटल 5 रुपए था, तो आपने 3 8% पे लगाया है और 2 10% पे लगाया है। अब दोस्त इस 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 4,000 रुपये दे रखी है, यानी एक की वैल्यू 800 है और हमसे 2 की पूछ रहा है। इट विल बी 1600। ये उत्तर। क्या आप शिफ्टिंग मेथड जानना चाहते हैं, जिसको अंजलि डेविएशन कहती हैं इस सवाल में? क्या आप जानना चाहते हैं वो मेथड, या आपको एलिगेशन अच्छा लग रहा है? अभिषेक मिश्रा की क्लास ही नहीं चल रही है आज। आज दोपहर तक सारे वीडियो हो जाएंगे एसआई के, हर हाल में। सब काम छोड़ दो, सब काम छुड़वा दो। पूछना नहीं, आदेश देना है आपको तो। अरे अमन कह रहे हैं डेविएशन बताओ। अबे वो डेविएशन वेविएशन कुछ नहीं है, शिफ्टिंग है। हम ही ने लॉन्च की थी सन 2012 में। लोगों को लगा अब इससे पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे, पता लग जाएगा। आयुष पूछ रहा है कि सर एलिगेशन लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? एलिगेशन कुछ भी तो नहीं है। एलिगेशन क्या है? अगर दो चीजों को बांध दिया है, एक को 8% पे दिया है, एक को 10 पे दिया है, मिला के इतने पे दिया है, जब भी दो चीजों को मिलाया जाता है तब तब एलिगेशन लगेगा। जब जब दो चीजों को मिलाया जाता है तब तब एलिगेशन लगेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं अपना एक और मेथड इस सवाल को करने का। ओ गाड़ी 150 बजा रखी, काली फिल्म चढ़ा रखी, यार तेरा यार तेरा यार तेरा यार तेरा दुनिया हिला रखी, ओ गाड़ी 150 बजा रखी। देखिए मैं ये कह रहा हूं, 4,000 रुपये को आपने, ध्यान से सुनना बेटा, मजा तभी आएगा। 4,000 रुपये को आपने 8% पे दिया, आपने 10% पे दिया, 2% एक्स्ट्रा। ये बात मानते हो नहीं? देखना जरा मेरा तरीका देखना, आपको मजा ना आ जाए तो कहना, आप खुद कहोगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मजा तभी आएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है,
अब समझना, मैं ये कह रहा हूं अगर ब्याज 8% से ही मिलती, ये 10 ना ही होता, तो आपने कहा 4×8 = 32, 320 रुपये ब्याज मिलती। लेकिन ब्याज कितनी मिली है पुत्र? आपने कहा कि जी ब्याज मिली है 352। कितनी ज्यादा मिली है? आपने कहा 32 ज्यादा मिली, 32 ज्यादा मिली है। आप बता सकते हैं 32 ज्यादा क्यों मिली है? अरे भैया ये 2% की वजह से मिली है, इसका 2% 32 है। अगर किसी, और यही अमाउंट पूछा है हमसे, तो अगर इसका 2% 32 है तो इसका 100% कितना होगा? आपने कहा 16 से ही तो गुणा हो रही है, 16 से हो जाएगा, यही आंसर है। क्या ये तरीका आपको पसंद आया? क्या ये तरीका आपको पसंद आया? क्या आप इसे दोबारा जानना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं अगर पहले को 8% पे दिया, दूसरे को 10 पे, तो मैंने ब्रेक कर लिया 10 को 8 + 2 में, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये 10 ना होता, 8 ही होता, तो 4000 पे 8% से 320 रुपए ब्याज आ जाती। समझना बात को, अगर ये 10 ना होता, 8 होते, तो 4000 का 8% 320 रुपए ब्याज मिल जाती। लेकिन ब्याज तो 352 मिली, 32 ज्यादा मिली, क्योंकि इस पे आपने 2% ब्याज और लिए। ये वाला जो अमाउंट है इस पे 2% और लिए, तो इस अमाउंट का 2% 32 है, तो इसका 100% 1600 होगा। ये उत्तर है। अगर ये वाला पूछता तो 4000 में से 1600 घटा देते। बोलो भाई, मुझे लगता है कि ये एलिगेशन से भी ज्यादा अच्छा तरीका है। क्या बोलते हो? आदि आप बोलो ना, बोलो ना आदि रे, आदि के बानी ने। तासा ने पीयूष को हड़का दिया है, कुल मिला के बात ऐसी है। नताश हड़काइंस पीयूष। सर इस मेथड से फर्स्ट वाला, अभी आएंगे और मेथड भी आएंगे। ये देखो सीजीएल प्री 2025 में आया, कोई एक मेथड फॉलो करते हैं, एलिगेशन नहीं बता रहा हूं।
डीपीपी तो आ जाती है लेकिन मेरे मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया है सर। इसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक क्यों किया? यार ये सुनील यादव कौन पागल है क्या? ये पागल हो गया है क्या? ये कुछ भी बोलता रहता है। इसके कमेंट्स को ब्लॉक करो, मुझे नहीं देखने इसके कमेंट। ज्यादा ओवर होगा तो मैं इतनी सुनने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ। बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। एक आदमी के पास 15,000 रुपए हैं, इसका एक हिस्सा तुम लगाना जरा इसमें कैलकुलेशन मेथड। 2 सवाल मैंने भी कराए हैं, तुम लगा के दिखाओ इसमें कैलकुलेशन। तुम ज्यादा बड़े टीचर हो मुझसे बड़े, तो तुम लगा के दिखाओ इसमें कैलकुलेशन कि क्या लगेगी कैलकुलेशन। बताओ इस सवाल में क्या कैलकुलेशन लगेगी, बताओ इस सवाल में क्या कैलकुलेशन लगेगी। लगा सकते हो तुम? बता सकते हो कि इसमें 2.5 का मल्टीपल क्या होगा? सारे ही 5 से कट रहे हैं, बता सकते हो? है हिम्मत? इस सवाल में सारे ही 2 के मल्टीपल हैं, बता सकते हो कैलकुलेशन मेथड? फालतू गाल चलाने हैं बस। अरे कुछ कह नहीं रहे तो मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं, छाती पे चढ़ के डांस करेंगे कि ये नहीं बता रहे हो, वो नहीं बता रहे हो। हमें ज्यादा पता है ना कि कहां क्या बताना है। बाद में देखिए, एक आदमी के पास 15,000 रुपए हैं, इसका एक हिस्सा एक्स को 3 साल के लिए 10% और बाकी वाई को 3 साल के लिए 12% ब्याज पर उधार देता है। यदि 3 साल बाद एक्स और वाई दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 4950 है, तो मैं इसको ऐसे ही करूंगा जैसे अभी हमने पिछले वाला सवाल करा, बस अंतर इतना है यहाँ पे कि यहाँ 3 साल का ब्याज दिया हुआ है। और आप देखिए ये सवाल भी 2024 में आया था, अब 2025 का सवाल करा रहा हूँ सीधे, यानी कि ये सवाल अभी भी आ रहे हैं। जबकि 2024 में टीसीएस पेपर ले रही थी, 25 में एडीक्यूटी है, बट फिर भी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल वैसे, कुछ खास बदला नहीं है, आप देख ही रहे। तो मैंने कहा ये 3 साल का ब्याज है, अगर मैं यहाँ से 1 साल का निकालूं तो आपने कहा 3 से भाग लग जाएगा, 3 एकम 3 6 18, 1650 रुपये ब्याज आ जाएगी 1 साल की, क्योंकि हम 1 साल पे ही लगाएंगे तरीका। आपने कहा कि ये 15,000 रुपये हैं गुरुजी, और इस 15,000 रुपये पे पहले आपने 10% पे दिया है एक्स राशि, और दूसरी वाली ये एक्स है, दूसरी वाई को आपने 12% पे दिया है, यानी 10% प्लस 2%। ये कह सकते हैं? बोलो भाई। आपने कहा कि मासा अगर 10% होती तो 1,500 रुपये ब्याज मिल जाते, लेकिन ब्याज तो 1650 मिली है, यानी 150 एक्स्ट्रा, क्योंकि टोटल 1650 मिली। टोटल कितनी मिली है? 1650। क्लियर है बात? तो आप ये कह सकते हैं कि ये 2% की वैल्यू है जी, 1% की 75। तो मैं ये कह सकता हूं इस अमाउंट की 100% कितना होगा? 7,500। 7,500 होगा। यानी अगर ये 7,500 है भाई साहब, तो ये वाला भी 7,500 होगा, यानी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। 7,500 उत्तर आ रहा है। नताश कमेंट दिखाना। ठीक है, मैं बताता हूँ, 100x मान के बताता हूँ आपको, अगर दिक्कत आ रही है तो। अब जैसे इसी सवाल में ये जो डेविएशन हमने इस तरीके से लगाया है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। कैसे? देखो, हम ये कह सकते थे कि यार ये 15,000 रुपये हैं, क्योंकि हमें ये वाला अमाउंट निकालना है तो हम इसको ना छेड़ते, इसको 12% ही रहने देते, इसको छेड़ते, इसको 12% माइनस 2% करते, तो डायरेक्ट यही आ जाता। कैसे? आप कहते कि गुरुजी अगर 12% से ब्याज मिलती, 15,000 का 12% 1,800 रुपये ब्याज मिलती, लेकिन ब्याज 1,800 से कितनी कम मिली है? 150 कम मिली है, क्योंकि 1650 मिली है। तो जो 150 कम मिली है वो क्यों मिली है? इस 2% की वजह से 150 कम मिली है। तो 2% की वैल्यू इसकी 150, यानी 1% 75, तो इसका 100% 7,500 डायरेक्ट आ जाता।
वो तो कोइंसिडेंस है कि ये दोनों बराबर हैं, तो डायरेक्ट आ जाता, हम ये माइनस भी कर सकते हैं, प्लस की बजाय माइनस भी कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर 3 साल का है, तो 3 साल के लिए आप यहाँ 30% और 36% कर लेते, बट वो अच्छा तरीका नहीं है, इसीलिए हमने 1 साल निकाला कि कोई गलती ना हो। अच्छा, अगर इस सवाल में एलिगेशन लगाना होता, इल्जाम लगाना होता, एलिगेशन मतलब होता है इल्जाम लगाना होता, इस सवाल में अगर एलिगेशन लगाना होता, इल्जाम लगाना होता, तो क्या करते? तब हम देखते कि यार 15,000 पे 1650 ब्याज मिल रही है, तो 100 पे कितनी मिलेगी? आपने कहा 150 से भाग कर दिया 1 साल में, 15 एकम 15, 11% ओवरऑल रेट आ जाती, ओवरऑल रेट आ जाती 11%। अब एलिगेशन लगाना आसान था, पहले वाला 10% पे दिया, दूसरे वाला 12% पे दिया, मिला के रेट आई है 11%, 12 में से 11 गया 1, 11 में से 10 गए 1, तो ये 1:1 आ गया, यानी आपने दोनों पैसों को इक्वली दिया है, तो 15,000 है, इसका मतलब 7,500 उत्तर है। आपने इक्वली डिवाइड किया है, तो इस एक की वैल्यू भी 7500 और इस एक की वैल्यू भी 7500, दोनों की वैल्यू 7500 है। बोलो भाई। अब एक लड़की है आयुष ध्यानी, उसका अलग रहता है, वो थोड़ी सबसे अलग है। वो चाहती है कि सवाल को करो 15,000, 15,000 माइनस एक्स, ऐसे वो चाहती है, जो कि मैं नहीं करूंगा। मुझे उसके लिए भी कोई तरीका बताना होगा, बनाना होगा। जानम देख लो मिट गई। सर आप सबकी सुनाई मत करा करिए, आप अपने हिसाब से बताया करिए, इस बैच में अलग ही स्टूडेंट आ गए। वही तो पता है क्या बोलेंगे, वो टीचर तो ऐसे बताते हैं। अरे तो फिर भाई आप वहीं पढ़ते ना, आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा ना कि वो टीचर ऐसे बताते हैं, आप ऐसे नहीं बता रहे। मतलब मैं क्या यहाँ टीचर्स को कॉपी करने बैठा हूं? अजीब बात करते हैं भाई साहब आप। चलिए, अब दयानी की भी गांठें तोड़ते हुए हम इस सवाल को एक और मेथड से कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी। बेटा दयानी, जो x है उसको मैंने 100a माना, और जो y है उसको मैंने 100b माना, और दोनों का सम 15,000 है। दोनों का सम 15,000 है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि x को 3 साल के लिए 10% पे दिया गया है, तो मैंने तो 1 साल का ही ब्याज निकाल लिया, आप चाहो तो 3 साल का निकाल लो सीधे। तो आप लिखोगे जी 30a प्लस इस पे 3 साल का 12% से 36b, 4950, ये दिया हुआ है 4950। मैंने क्या किया, 3 से भाग लगाया, तो ये आ रहा है 10a प्लस 12b बराबर 3 एकम 3 6 18, 3 से भाग लगाया। तो अब जरा देखना, अगर 10 से लगा दूं इसको, केवल एक एक जीरो काटूं, तो इसमें से इसको घटा सकता हूं, ताकि 10a से ये 10a कट जाएगा। 12v में से इसमें से इसको घटाना है, 12v में से 10 भी घटेगा, 2b बराबर 150 आ जाएगा, b बराबर 75 आ जाएगा। b 75 है, आपसे x को दी गई राशि पूछ रहा है,
अगर बी 75 है तो अब हमें ए भी निकालना पड़ेगा, या हम वाई निकाल देते हैं चलो पहले। तो आपने कहा वाई इस हिसाब से 7500 आ रहा है। अब टोटल तो 15,000 है, तो फिर एक्स भी कितना आ जाएगा 7500। आप समझिए यही चीज आयुषी आप अगर ध्यान से देखोगे तो यही चीज हम ट्रिक में कर रहे हैं। ट्रिक में हम कुछ नया नहीं कर रहे। यहाँ पे 2% है, ये रहा, ये 2% 150 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे वही टू भी 150 के बराबर आ रहा है, बी 75 के बराबर आ रहा है। तो बात वही है, वो दिमाग में सोच लीजिए, चाहे उसको ए और बी लिख दीजिए, जैसे चाहे, आपके ऊपर है। कोरिया का बच्चा भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आलोक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आलोक का स्वागत करता हूं। आप एक और सवाल इसी बात पे करेंगे जल्दी से। ये CHSL में आया हुआ सवाल है। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आसानी से रेट पता चल रही है तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, बुरा नहीं है। मैं तो एलिगेशन ही लगाऊंगा इस सवाल में, आप दूसरा लगा लीजिए। इसके नीचे आधी किलो धूल है कम से कम, ½ kg डस्ट आफ्टर दिस अंडरग्राउंड। देखिए 8,000 रुपये पर, 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये पे, ध्यान से समझना, 8,000 रुपये पे 2 साल में, 2 साल में ना 720 रुपये ब्याज मिलता है। मैंने देखा जी 100 पे कितना मिलेगा, तो आपने कहा 9 मिलेगा जी, और 1 साल में तो 9/2 4.5 ही मिलेगा। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब समझना, मैंने एलिगेशन लगाया कि पहले तो आप योजना में तो 5% से और दूसरी वाली में 4% से, और ओवरऑल जो ब्याज है आप याद भी रख सकते हैं कि अगर ब्याज बिल्कुल मिडिल में आ गई, इसका मतलब आधा आधा पैसा दिया है, 4,000 रुपये उत्तर आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, क्योंकि मिडिल में आने का मतलब ही है 5 और 4 के मिडिल में कि ये 0.5 और ये भी 0.5, यानी 1:1। आपने इक्वल पैसा डाला है, इक्वल 4,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, पहला ही।
साकेत करता हूं आपका इलाज। चलिए अब कुछ और सवाल देखिए। बात क्या है ना कि एलिगेशन इसलिए भी सिखाना जरूरी है कि वो अलग मेथड है। जैसे आप कहते हैं ना एक्स मान के, मैं देख रहा था एक गुरुजी हैं बहुत बड़े और नामी ग्रामी हैं, उनका ये वाला सवाल का तरीका देख रहा था मैं, भाई 1.5 पेज पी गए वो इस सवाल में। एक्स 10,000 माइनस एक्स फलाना ढिमका ये वो, ये सब की कोई जरूरत नहीं होती। आप सवाल पढ़िए, एलिगेशन लगाने की कोशिश करिए, मैं बताता हूँ। आप कोई बेसिक चाहेंगे, मैं वो बेसिक भी आपकी छाती पे फेंक के मार दूंगा, और बाकी करिए इसको। विशाल टीम को बोल दिया यू विल गेट द कॉल। कौन टीम, कैसी टीम? हमारे पास तो कोई टीम ही नहीं है, जो आप ही हो। ओके, करियर बिल्डिंग चलेगा। देखो भाई शिवम, सवाल क्या है पहले सवाल समझते हैं। मुझे तो सदमा ही हुआ था। पी क्यू और आर 21% की रेट पे, 39% की रेट पे और 13% की रेट पे। ठीक है, पी को हमने 21% की रेट पे दिया, क्यू को 39% पे, आर को 13%। साधारण ब्याज 10,000 रुपए का निवेश किया। योजना क्यू में निवेश की गई राशि योजना आर में निवेश की गई राशि का 30% है। क्यू में निवेश की गई राशि आर में निवेश की गई राशि, यानी आर में अगर मैंने, इसका मतलब ही होता है 3/10। अगर आपने इसमें 10 रुपए निवेश किए हैं तो आपने इसमें 3 रुपए निवेश किए। 2 वर्षों में 4,000 रुपए का ब्याज अर्जित हुआ है। ओवरऑल ब्याज, ओवरऑल ब्याज कितना है? तो आप कहेंगे कि जी 2 सालों में 4,000, 1 साल में 2,000, और ये 10,000 पे हुआ है। यानी अगर मुझसे कोई ओवरऑल रेट पूछे, ओवरऑल रेट पूछे तो मैं बता दूंगा जी 20% रेट है ओवरऑल। ठीक है भाई, कोई मुझसे रेट पूछे तो मैं बता दूंगा ओवरऑल रेट है 20%। ठीक है, मैं बस आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर मैं क्यू और आर की ओवरऑल रेट निकालना चाहूं तो वो क्या होगी? तो आपने कहा कि जी वो एलिगेशन से भी निकल सकती है। अब मैं अलग अलग करके बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं क्यू और आर की कंबाइंड रेट कोई पूछे, लाइक कोई मुझसे यहाँ कोपचे में
कोपचे में कोई मुझसे पूछे क्यू और आर के कंबाइंड रेट, क्यू प्लस आर की कंबाइंड रेट बताओ, तो आपने कहा कि जी बड़ा सिंपल है बताना। कैसे? 3 रुपए 39% की रेट से 10 रुपए 13% की रेट से, और टोटल रुपए कितने हैं? 13 पे बताने। या आप सोच रहे होंगे ऐसा तो गुरुजी कभी आपने कुछ बताया नहीं है, तो मैंने कहा मैंने वही किया है, आपको बस दिख नहीं रहा। कैसे? देखो मैं कह रहा हूं टोटल रुपए कितने हैं? 10 और 3 13, 13 में 3 पे, 13 में 3 पे 3/13 पे रेट कितनी है? 39%। ये तरीका तो सिखाया है, ऐसा नहीं मैं कोई नए तरीके बताता हूँ, जो सिखाया वही लगा रहा हूँ। 10/13 पे 13%। शिवम आप जिस बेसिक की बात कर रहे हैं ना, उसकी जिंदगी में कभी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम लॉस है। जिस बेसिक की आप बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ टाइम का लॉस है। क्या मैंने ये मेथड नहीं सिखाया आपको? ये वाला कल पूरे दिन यही किया था कि भाई 3 पार्ट पे 39%, 10 पार्ट पे 13%, तो ओवरऑल निकाल सकते हैं। मत लगाओ आप एलिगेशन, किसी ने जोर जबरदस्ती थोड़ी किया है। तो आपने देखा 3 3 9 और 10 19% आ गया। अब लगा लेंगे एलिगेशन, 19% आ गया। अब अभी मैंने आपको एक बात बताई कि यार अगर बीच में आ जाए, जैसे P एक बंदा है, Q और R एक बंदे हैं, आप कह रहे हो कि इसने 21% पे दिया पैसा, Q और R के 19% है, आप ओवरऑल कह रहे हो दादा 20%, यानी बीच में। तो बीच का मतलब तो मैंने ये बताया ना अभी कि दोनों पे इक्वल इक्वल पैसा दिया, यानी 5000 इस पे दिया है, 5000 Q और R पे दिया है। हमसे तो P का पूछ रहा है, तो इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है? मुझे बता दो आप, इससे ज्यादा सरल कुछ हो सकता है तो, कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया आपको? नहीं शिवम, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको कई साल बर्बाद करने हैं तो कर लीजिए। मैं सिर्फ सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाता हूं। अगर सही मायने में भारत सरकार ईमानदारी से सिलेक्शन दिखाने लगे ना, कि किस टीचर से पढ़ के सबसे ज्यादा बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, तो मेरा नाम जहां पे होगा ना, वहां दूर दूर तक कोई नहीं होगा। बस क्या है कि अभी नौटंकी का जमाना है और हमसे नौटंकी नहीं होती है, हम वास्तविकता पे चल रहे हैं। कितना सिंपल, जो इतना सिंपल पेपर में करेगा तभी तो वो पूरे के पूरे सवाल कर पाएगा। आप मुझे बताओ, 10,000 रुपए थे, PQR 21%, 39 और 13%। इसने कहा कि क्यू में निवेश की गई राशि आर का 30% है। हम परसेंटेज में 30% को 3/10 नहीं लिखते? ये बेसिक नहीं है? यानी 10 रुपए अगर आर में लगा रहे हो तो 3 यहां पे लगा रहे हो। अब कल वाले मेथड पे चलते हैं कि अगर क्यू में 3 रुपए पे 39%, 10 पे 13, तो मैंने कहा टोटल रुपए हैं 13, 13 में 3 हिस्से पे, यानी 3/13 पे तो ब्याज का परसेंट है 39, और 13 में 10/13 पे 13%, तो ओवरऑल ब्याज 19% आ रही है क्यू और आर पे। मैंने कहा कि जी ओवरऑल ब्याज तो 2 साल में 4000 मिली, 1 साल में 2000। पूरे सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक केवल एक ही बात है, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। बस, इसके अलावा कोई बेसिक बात नहीं है। यही असली बेसिक यही है। लोगों को गलत गुमराह किया गया है, वो भी मास्टरों द्वारा, कि एक्स मानोगे तो बेसिक है RS, और तुम लोगों ने भी अपने 10th 12th 9th में क्या किया है, वही एक्स मान के सवाल किए हैं। इसलिए तुम्हें भी ये लगता है कि वही बेसिक है, जबकि वो बेसिक नहीं है। बेसिक ये है कि मैंने कहा P का ब्याज रेट 21%, Q और R का 19 और ओवरऑल 20। या तो एलिगेशन लगा लेते 20 तो भी एक एक आ जाता। ऐसा तभी संभव है जब इन दोनों में बराबर पैसा डाला गया है, क्योंकि ब्याज बीच में। अभी पीछे यही तो बताया था मैंने आपको, 2 बार बता दी ये वाली बात। सेम कैसे? मैंने कहा कि 10 और 12 और बीच में आ गया 11, यानी पैसा बराबर 7500। यहां पे देखो 5 और 4, बीच में 4.5, यानी पैसा बराबर आ गया 4 हजार। 21 और 19, बीच में 20, यानी पैसा बराबर आ गया 5 और 5। मैं बड़े सीक्वेंस से सवाल लगा के लाता हूं, मैं खुद बनाता हूं अपना कंटेंट, समझ गए? यकीन नहीं होगा ना। आज 5 बजे जगा था, 5 बजे जग के ये सवाल सेट करके, क्योंकि उसके बाद वॉक पे जाना था,
7:48 पे तो भेज दिया था मैंने, सुबह 7:48 दिख रहा है यहाँ। ये होता है, मेहनत लगती है सुबह जग के सवाल। अब ये मैंने क्यों लिया सवाल, ये बहुत मुश्किल सवालों में इसकी गिनती होती है, लेकिन मैंने तोड़ क्यों दिया, क्योंकि मुझे पता था पहले ये दिखाऊंगा बच्चों को, ये समझाऊंगा तो उनको ये अपने आप समझ में आ जाएगा, यहाँ एलिगेशन लगा के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिवम कह रहे हैं सर अगर आपको एक्स नहीं आता, मैंने कभी नहीं किया भाई। 2012 में मेरा पहली बार सिलेक्शन हो गया था एसएससी में, मैं टीचर कैसे बन गया था, मेरी उम्र तो 21-22 साल थी, मुझे कोचिंगें क्यों बुला रही थी मोटा पैसा दे दे के ऑफर करके 2012 में, क्योंकि मैं एक्स वैक्स नहीं मानता था उस टाइम पे भी। मैंने आरएस अग्रवाल को 2007 में रिजेक्ट कर दिया था कि ये तो किताब बेकार है, क्योंकि हम तो बचपन से ये ऐसे सोच के ओरल सवाल करके बड़े हुए। हमारे पिताजी सवाल पूछते थे, हम ओरली आंसर देते थे। हमारा रोज रात को 1 घंटे टेस्ट चलता था, रोज रात को सोते वक्त पिताजी सवाल पूछ रहे, ओरली हमें आंसर बताने। एक्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। ये तो एक आरएस अग्रवाल की किताब आ गई, मास्टर ने पढ़ाना शुरू किया, वहीं से उन्होंने पढ़ाना चालू किया, बात हो गई खत्म। उन्होंने लगा यही बेसिक है। एक्स बेसिक कैसे हो सकता है? आप मुझे बताओ कि इस सवाल में ऐसी कौन सी चीज मैंने की है जो विजुलाइज नहीं हो रही है, जो आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको विजुलाइज नहीं हो रही है? अब आप लिखें इसको x, इसको y, इसको 10,000 माइनस x माइनस वाई, ना नानी याद आई तो बताना। कोरिया का बच्चा कह रहा है सर उस टीचर से मेरा 1 साल वेस्ट हुआ, ये इनको अभी नहीं समझ में आएगी। तुम लोग पहले ना अपना 1-1 साल वेस्ट कर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। सर Q+R वाला एक बार बता दीजिए, मैं बिल्कुल अलग से बताता हूं उसको। ये अच्छी बात है आपने कही। देखो Q था जिसका 3 हिस्सा था, एक R था जिसका 10 हिस्सा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 3/13 हिस्सा है और ये 10/13 है, क्योंकि 13 में ये 3 है। आप कह रहे हो इस पे 39% ब्याज है और इस पे 13% ब्याज है, तो हम कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे? याद करो, कल बताया था कि 3/13 गुणा 39, 9% तो ये आ गई, 10/13 गुणा 13, 10% ये आ गई, 19% ओवरऑल ब्याज है। आपको लगता है कि मास्टर मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मैं एलिगेशन लगा सकता हूं, तो आप Q और R पे एलिगेशन लगा सकते हैं। ये 3, ये 10, ये 39%, ये 13%। अब आपको ऐसा कुछ बीच में लाना है दोस्त कि 3 और 10 यहाँ पे आए, तो जब एलिगेशन सीखेंगे तब आपको बताया जाएगा कि ये जो इनके बीच का गैप है 26, यही डिवाइड होता है 3 और 10 में, यानी 6 और 20 में। तो यहाँ पे क्या रहा होगा कि 39 में से घटाया होगा तो 20 आया होगा, 19, और 19 में से 13 घटाया होगा तो 6 आया होगा, तो ये 19% ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वो हो सकता है शुभम आपके, वो चीज सवाल समझने के लिए होती है, वो चीज सवाल समझने के लिए है। तो मैं ये कहता हूं कि सवाल समझने के लिए एक्स मानना क्यों जरूरी है? आप सवाल को 4 बार पढ़िए।
चलो भाई सीखेंगे धीरे धीरे। एक और सवाल है, अच्छा देखते हैं कौन निकालेगा। आप भेज सकते हो शिवम, मैं अभी बता दूंगा हैंड टू हैंड, फिर तो आपको लगेगा कि सर ने टाइम ले लिया। मैं अभी बता दूंगा हैंड टू हैंड। मुझे आप अभी भेज दो, मेरा नंबर है 6395993599। वैसे भी शिवम वो इररिलेवेंट क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आते हैं, ये भी ध्यान रखो। ऊट पटांग तमाम क्वेश्चन की किताबें हैं इधर उधर, मैं भी बहुत सारे ऊट पटांग क्वेश्चन दे दूं, सेंस नहीं बन रहा है कि परसेंटेज की एक इतनी मोटी बुकलेट बना के उसमें 6000 सवाल डाल दिए या 700 सवाल डाल दिए, कोई लॉजिक नहीं है उसका भाई। हाँ आप करिए, मुझे अभी करिए आप, जैसे आपको टाइम मिले। और नंबर भी बता दीजिएगा कि इस सवाल को करना है, नंबर जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ले रहा हूँ, नितिन कह रहे हैं। नितिन आप फर्स्ट टाइम क्यों लेते हैं मुझे बताइए, सेकंड टाइम भी तो ले सकते हैं, आप फर्स्ट टाइम ही लेते रहते हैं हमेशा। देखो भाई, गरिमा ने 3 अलग अलग योजनाओं में एक्स वाई और जेड का निवेश किया जो क्रमशः 10%, 20% और 30% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान करता है। एक वर्ष के बाद 2000 रुपये ब्याज अर्जित करती है। यदि एक्स वाई और जेड समांतर श्रेणी में है और एक्स वाई और जेड का योग 9000 रुपये है, तो एक्स और जेड के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। गरिमा ने 3 अलग अलग योजनाओं में एक्स वाई और जेड रुपये निवेश किया, 10%, 20% और 30%। एक वर्ष के बाद 2000 रुपये ब्याज अर्जित करती है। एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, एक्स वाई जेड का योग 9000 है। वाह। अब देखिए समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जी 2y बराबर जेड प्लस एक्स होगा। 2y बराबर जेड प्लस एक्स। एक्स वाई जेड का योग कितना है, 9000 है। और एक वर्ष के बाद टोटल ब्याज कितनी मिल रही है, 2000। क्या उत्तर आ रहा है? शिवम अभी नया है सर, बने लगेगा कुछ दिन में। बताओ भाई क्या हो रहा है? जॉब करता हूं नितिन सिंह। अच्छा सवाल है बहुत। एक्स और जेड के बीच का अंतर पूछ रहा है। देखो बड़ा सिंपल है, इस सवाल में कुछ खास है नहीं, आप सब अच्छे तरीके से जानते हो। अब इसमें मैं क्या बेसिक लूँ, मतलब मेरी समझ में नहीं आती कि यार x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9000 है। और ये कोई लोग जानते होंगे, कई नहीं, कि अगर समांतर श्रेणी में होता है इसका मतलब है बीच वाला 2y, बीच वाला बात के दोनों का एवरेज होता है। मैंने यहाँ से z प्लस एक्स को 2y रखा, तो ये 3y की वैल्यू 9000 आ गई, यानी मुझे y तो पता ही चल गया भाई कि 3000 है। अगर इस सवाल में y पूछता तो मैं सीधे कह देता यार 3000 है y, कह सकते थे। तो बस मुझे अब आप ये बता दीजिए कि y पे कितना, मैं कितना बेसिक चलता हूं। मैं ये सवाल, आप यकीन माने, मैं किसकी कसम खा के कहूँ, आप लोग मेरे इतने प्रिय हैं, एसएससी की कसम खा के कहता हूँ।
कि मैं सच में इस सवाल को पहली बार देख रहा हूं, बट मेरा फिर भी दिमाग नहीं चलता वैसे कि मैं 100x मानूं, 100y मानूं, XYZ मानूं, नहीं चलता मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चला। नया सवाल था, मैंने देखा अच्छा 2yz प्लस x है, तो मैंने कहा तीनों का जोड़ 9000 है, y निकाल लेता हूं 3000। मेरा दिमाग यहीं तक चला। अभी जब तक मैंने 3000 निकाला तब तक मेरा दिमाग वहीं तक चला। ठीक है, इजी है नहीं शिवम भाई, हम इजी बना देते हैं और ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, इससे ऊपर नहीं आ रहे हैं सवाल पेपर में। तो आपने कहा कि y कितना है जी 20%, और 20% का मतलब हो गया 3000। फिर भी आप कह रहे हो तो मैं सीट देखूंगा और कुछ मुझे लगेगा तो मैं इंक्लूड करूंगा 3000। अब आप एक बात बताइए, 3000 पे 20% से ब्याज कितना मिल जाएगा? आपने कहा 600 रुपये। अब सवाल पता है कितना रह गया? पैसा बचा है 6000 टोटल, और 6000 पे 10% की रेट से x को दिया है, z को दिया है 10% प्लस 30%, 20% सॉरी। ठीक है, अब ये बोल रहा है गुरु कि ब्याज टोटल 2000 था, तो 1400 ब्याज मिला है। 6000 पे 1400 ब्याज मिला है। ये बात समझ गए 1400 कैसे आया? क्योंकि 600 और 1400 मिला के 2000 टोटल ब्याज है। तो मैं ये बोलूंगा बच्चों को, मैं कह रहा हूं मोहित को बोलना कि अल्ट्रा कैल्सी बैच ऐप पे क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक, ऐप पे क्यों नहीं आया, डलवा दो उसको। आपने कहा कि जी ये 10% और 10% है, यानी 6000 का 10% कितना हो गया? 600। 6000 का 10% कितना हो गया? 600। ब्याज कितना मिला है? तो आपने कहा जी 1400, यानी 800 मिला है एक्स्ट्रा। वो 800 क्या है? वो इस 20% की वैल्यू है। तो फिर जेड का 100% कितना होगा? आपने कहा 4000। अगर जेड 4000 है तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा? 2000। मैंने कहीं कोई मेथड उलूल जुलूल नहीं लगाया, सीधे बेसिक से ही सवाल को निपटा दिया। मेरे लिए यही बेसिक है। गलत किया है तो बताओ। पहली बार देखा था मैंने सवाल, जैसे जैसे बोल रहा था मैं वैसे वैसे करता रहा, मेरे को कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी XYZ मानने की। भेजा शिवम आपने कोई सवाल? देखना नितिन क्या कह रहे हैं, नितिन का कमेंट दिखाना एक बार। हाँ ये संजना कह रही है A to Z क्वांट प्लस पे चेन रूल पढ़ा, धागा खोल दिया अपने दिमाग का। A to Z क्वांट प्लस पे क्या जबरदस्त सोचना सिखाया, कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड। अब ये देखो, ये बच्चे हैं, ये संजना वो बच्चा है जो 90 में 90 लाएगा, प्री में भी इसके 170-75 आ रहे हैं। ये बताते हैं बच्चे हमारी रियल डेफिनेशन की हम क्या है। नितिन शिवम भाई, नितिन भाई इस बच्चे का कमेंट पढ़ो, ये क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। इस बार इसकी रैंक टॉप 10 में ही आएगी, मेरी तो कोशिश है कि इसकी एक आए। जी जी शिवम, आप देखेंगे मैं आपको तोड़ना सिखाऊंगा, आपको लगेगा कि यार ये सवाल भी ऐसे टूट सकते थे। चलिए ये अगला सवाल, अब देखना मैं यहाँ पे कैसे सोचना सिखाऊंगा आपको। आप ये सवाल पढ़िए जरा, ये सवाल पढ़िए। पी साधारण ब्याज पर 7000 रुपए बैंक से उधार लेती है, 3 साल बाद वो बैंक को 3000 रुपए देती है और उधार लेने वाली दिनांक के 5 साल बाद 5450 रुपए देके अपना खाता बंद कर देती है। ब्याज की दर क्या होगी? एक्स मान के भी बताऊंगा, आप खुद डिफरेंस फील करोगे कि क्यों नहीं मानना है एक्स। मैं एक्स जब भी बताता हूं तो ये इंटेंट के साथ बताता हूं कि आप इसे मानना भूलें।
जी अमन सर, बहुत झकास अप्रोच। ठीक है, थैंक यू भाई। देखो, अब मैं पहले ना इन बच्चों के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब क्या बोलूं, बस मेरी बेइज्जती करते हैं लोग। 7,000 रुपये पे 3 साल तक 8% से ब्याज चला। ठीक है, आपने यहाँ पे 3,000 रुपये दे दिए, लौटा दिए। अब बचे केवल 4,000 रुपये, और इस 4,000 रुपये पर 2 साल तक ब्याज चला 8% से, और आपको लास्ट में कितना देना पड़ा है जी? 5450। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने 3,000 तो 7,000 में से 3,000 यहाँ चुका दिया था, और फिर 4,000 बचा था, उसको 5450 चुकाया है। यानी आपने ब्याज कितना दिया है? अगर मैं आपसे पूछूं ब्याज, आप बोलेंगे जी 1450 दिया। आपने ब्याज कितना दिया है? 1450। मानते हैं? अच्छा, ये कहाँ कहाँ से आया है ब्याज 1450? आप कहेंगे 7,000 पे 3 साल का 8% से, तो मुझे पता है आप कैसे निकालेंगे। पी आर टी बटे 100, 2 जीरो कट गई। 210 आर ब्याज तो यहाँ से आ गया, लेकिन मैं मौखिक निकाल दूंगा 4,000 का 80 आर, ये यहाँ से आ गया। तभी एक बच्चे ने कहा जी ये टोटल मिला के हो गया 290 आर। 0 से 0 कटी, 29 पंजे 45, आर आ गया 5%। ये इसका उत्तर है सवाल का। कई लोगों का आ भी रहा है। अच्छा, मैं इस सवाल को करता तो कैसे करता? एक बच्चा कह रहा है 11/20 क्यों दिया? अरे वो फर्जी है यार, ये पता नहीं गलती सुधारते नहीं है, बदतमीज है ना बहुत बड़े। रिटर्न टू द बैंक, ये लाइन ही गलत है पूरी। अब सही है ना? हिंदी में तो सही था पूरा, पहले से ही सही था हिंदी में तो। एडवांस मैथ्स कब स्टार्ट होगा? एडवांस मैथ्स पढ़ लेंगे तो फिर चौंक ही जाएंगे। एक बच्चा कह रहा सर इंटरेस्ट तो 7,000 पे ही रहेगा ना? नहीं भाई, जब 3,000 लौटा देगा तब 4,000 पे ही लगेगा। अगर 7,000 में से 3,000 लौटा दिए तो 4,000 पे लगेगा। कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं आप। अब आप देखना मैं कैसे सोचता हूँ ऐसे सवालों में। मुझे तो कम से कम में करना होता है। इस क्लास के बाद वर्क एंड वेजेज देखूंगा सर, कसम से कह रहा हूँ आपके बराबर सबसे पढ़ने के बाद बात कह रहा हूँ। सारे टीचर का पेड कोच और A to Z क्वांट एक तरफ। थैंक यू भाई। मेरे तरीके बहुत डिफरेंट है और इन तरीकों से सिलेक्शन होता है, तभी मैंने बैक टू बैक सिलेक्शन लिया है। 2012, 13, 14, 15, 16 तक मैंने सिलेक्शन लिया है, ऐसे ही नहीं लिया। कुछ तो बात होगी। उस टाइम तो मैथ भी 250 नंबर की आती थी, मैथ से ही सिलेक्शन होता था। मैं ये कह रहा था 7,000 रुपए पे 3 साल का ब्याज, ध्यान से सुनना, पहले भी बता चुका हूं ये बात। 7,000 रुपए पे 3 साल का ब्याज,
या फिर इसी को कह दूं 21,000 पे 1 साल का ब्याज, बात एक ही है रहेगा। फिर आपको आगे पता है जब 3,000 दे दिए हैं तो 4,000 रुपये पे 2 साल का ब्याज, ये मैं लिख रहा हूं ओरली कर देता हूं मैं तो ये, या फिर 8,000 पे 1 साल का ब्याज, बात एक ही है। आपने कहा कि जी इधर तो 21,000 पे 1 साल का, इधर 8,000 पे 1 साल का, यानी ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि 29,000 पे 1 साल का ब्याज जो था और वो कितना था, तो आप कहेंगे कि 7,000 में से 3,000 एक वापस किया, बचा 4,000, फिर 4,000 की जगह वापस करना पड़ा 5450, ओवरऑल ब्याज है 1450। ये ओरल करने वाला सवाल है, तो मैंने देखा 29,000 पे 1 साल में 1450 ब्याज मिली है, 100 पे कितनी मिलेगी, तो आपने कहा 100 पे मिलेगी 1 साल में 5, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने बिना आर माने निकाल दिया। सोचो लोग तो रेट निकाल रहे हैं, रेट में भी आर मानते हैं, मैंने तो आर भी नहीं माना और उत्तर निकाल दिया। सिर्फ एक ही बेसिक डेफिनेशन थी मेरे पास, और वो डेफिनेशन थी 100 रुपये पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज। वो डेफिनेशन थी 100 रुपये पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज की डेफिनेशन थी। उस डेफिनेशन पे मैंने सवाल खत्म कर दिया। बोलो भाई। हम क्या करेंगे, आज यार 2 केसेस की हियरिंग है, आपको पता है मेरी तो बैंड बज गई यार। एक वकील तो 3,30,000 ले रहा है एक हियरिंग का, सिर्फ एक हियरिंग का। और बाकी 2 जा रहे हैं, वो 1.5 ले रहे हैं। आज देखो यार कुछ बात बने, कम से कम रिजॉइंडर फाइल करने का मौका मिले और टेंडर वाले में सरकार को नोटिस हो जाए। सिर्फ एक नोटिस के लिए अच्छा वकील ले जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो पिटीशन PIL रिजेक्ट हो जाए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा एक और सवाल पूछ रहा हूं और आप मेरे इसी मेथड से करेंगे, आर वार नहीं लेंगे। देखना जरा, आप आर वार नहीं लेंगे, आर वार, आर वार आर पार आर वार, आर पार आर पार आर वार, आर 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 पार 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 आर वार पार आर वार पार रे। कौन बजाए डिचकुलिया मेरा मंडोले, मेरा तंडोले, मेरा डोले दिल का दे ख्याल रे ओ। कौन बजाए बांछुरिया, बांछुरिया छुरिया रे, बांछुरिया रे। योगेश कुमावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है योगेश का इस कदर जुड़ने के लिए। देखो भाई 15,000 रुपये लिए और 6 साल बाद, तो मैं ये कह रहा हूँ 6 साल तक 15,000 पे ब्याज चला, तो मैंने उसको लिख दिया 15 छक्के 90,000 पे 1 साल तक चला है, प्लस 6500 लौटा दिए
तो रह गए 8,500, और 4 साल तक 8,500 पे चला है, तो 8.5 गुणा 4, 34,000। 34,000 पे 4 साल तक चला है, यानी टोटल 1,24,000 रुपए का 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है। तो आप देखेंगे कि 8.5 की जगह चुकाया इतना है, 8.5 की जगह इतना चुकाया है। तो हमने क्या किया, इस 13,460 में से 8.5 घटा दिए। आपने कहा जी 4960 रुपये का ब्याज हो गया, 4960 रुपये का ब्याज हो गया। मैंने कहा हमें तो 100 पे निकालना है 1 साल का ब्याज, 0 से 0 काट दिया, 124 से 4 बार कट गया, 100 बच गया। 100 पे 1 साल का कितना ब्याज आ रहा है, 4% रेट। ये तरीके बहुत अच्छे तरीके हैं। 15,000 पे मैं 6 साल का ब्याज निकालूं, इससे अच्छा है मैं 90,000 पे 1 साल का निकाल दूं। तो मैंने प्रिंसिपल को बढ़ा लिया, 90,000 पे ब्याज, 34,000 पे ब्याज, 1,24,000 पे जो ब्याज मिल रहा है वो 4960 मिल रहा है। मैंने कैसे किया, मैंने देखा कि 15,000 पे आप लौटा देते हो 6,500, रह जाता है 8,500, वो हो जाता है 13,460। तो 13,460 का मतलब ब्याज है 4960। बोलो भाई। सर आप एलएलबी करो प्लीज, कर रहा हूं भाई। सर 34,000 कैसे प्लस किया, मैं बता दूंगा। मुझे यही चीज अच्छी लगती है, मुझे यही चीज आपकी अच्छी लगती है कि आप बीच बीच में कुछ भी पूछो। जैसे 15,000 पे 6 साल तक ब्याज चला, उसके बाद आपने 6500 लौटा दिए, अब 8500 पे ब्याज चला, 4 साल तक चला क्योंकि टोटल 10 साल है। तो 8500 पे 4 साल चला लो, या 4 से इसको गुणा करके 34,000 पे 1 साल कर लो। बात एक है, और ये चीज मैं बता भी चुका हूं कि एस आई बराबर PRT/100 है। अगर आप आर का 4 साल को ये 4 उठा के यहाँ चुपका देते हो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा ब्याज पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए। नहीं, मैंने बेसिक से भी बता दिया आपको, आर मान के भी बता दिया मैंने। ऐसा नहीं है कि बेसिक से नहीं बताया, मैंने आर मान के भी बता दिया। कहाँ गया आर मान के, यार जो बताया था मिटा दिया था क्या मैंने? ऐसा तो नहीं करूंगा मैं, मिटाऊंगा नहीं कभी, ये तो बहुत गलत हुआ। मैंने आर मान के भी तो बताया ना आपको, आर मान के बताया मैंने आपको। ठीक है, दोनों तरीके से बताया। ये सवाल देख लीजिए, ये ब्याज पूछ रहा है, थोड़ा सा अलग सवाल है, अब अलग टाइप के सवालों की तरफ चल रहा है। आज सारे मिसलेनियस खत्म हो जाएंगे।
संजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत प्यार है संजना से। देखिए ये सवाल बड़ा बेसिक है कि 5,000 रुपये की राशि आपने उधार ली है 10 वर्षों के लिए। ब्याज की दर पहले 2 साल के लिए 6% है, अगले 2 साल के लिए 8% है, और 4 वर्ष से बाद 10%। ठीक है, 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद का मतलब टोटल मामला तो 10 साल का है ना, तो 6 साल बच गई। 4 वर्ष के बाद था, 4 years बाद, तो 6 साल बच गई। ठीक है भाई, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे कितना ब्याज आएगा आप बताइए। आपने कहा जी 12% आएगा, तो आप 5,000 का 12% निकालने लगेंगे। मैं नहीं निकालूंगा, मैं एक साथ निकालूंगा, 16% निकालने लगेंगे। 10×60% आएगा। तो मैंने देखा कि जी टोटल ब्याज कितना परसेंट आ रहा है, तो 12, 16, 28, ये 88% ब्याज आ। तो मैंने पता मन में क्या किया, 12% निकाल के 5,000 में से घटा दिया, क्योंकि 12% ही तो कम है, नहीं तो ब्याज तो 100% है। तो 600 घटाया तो 4400 सीधे आ गया। बच्चे क्या करेंगे, वो 5,000 का 88% निकालेंगे। कोई मुसीबत थोड़ी है 88% निकालने में भी, वो भी आसान चीज है, बट ओरली नहीं कर पा रहे थे। 88 से गुणा करेंगे 4400 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं मैंने कैसे निकाल दिया था मन मन में, वो देखो आप। मैंने क्या कहा कि यार 5,000 का 100% ब्याज होता तो 5,000 होता, लेकिन 12%, 12×5 = 60, 600 कम है तो 4400 हो गए। मैं ऐसे मन मन में सोच लेता हूँ, यही चीज आपको भी सोचना सिखा रहा हूँ। अब 88% जैसे आपने देखा था, तो आपको ये भी समझ में आ गया था कि 11 का मल्टीपल है, समझ में आ गई थी बात। और 11 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आप नहीं भी निकालते तो भी आप उत्तर बता सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। एसआई के अच्छे सवालों की क्लास लगेगी मंडे ट्यूसडे 2 दिन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण गोविंद मेरो है। देखिए, एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 4,000 रुपये, 4 वर्ष के लिए 5,500 और 6 वर्ष के लिए 1,200 रुपये जमा किए।
4,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, तो मैंने इसको 1 वर्ष किया और इसको 8,000 कर दिया। 1 वर्ष के लिए 8,000, इसको 1 वर्ष किया 22,000 कर दिया। 1 वर्ष के लिए 22,000, इसको 1 वर्ष किया 7200 कर दिया। तो मैंने देखा कि 8, 7, 15,000 और 22,000, 37,200, 37,200 रुपये मैंने 1 साल के लिए निवेश किया है। तो ब्याज आ रही है 1860, रेट पूछ रहा है। तो मैंने कहा 372 से भाग कर देंगे। आपने कहा सीधे 5 बार कट रहा है गुरुजी। ये जो मैं 1 वर्ष बना ले रहा हूं उसको, वो चीज बढ़िया नहीं लग रही है आपको कि 1 साल के लिए 8,000 पे, 1 साल के लिए 22,000 पे, 1 साल के लिए 7200 पे, 1 साल के लिए 37,200 पे 1860 रुपए ब्याज मिल रही है। रेट ऑफ परसेंट क्या हो गया? 5% हो गया। गलत कह रहा हूं तो बताओ, गलत कह रहा हूं तो बताओ। सजल नायक भी अब तो कर पा रहे हैं और उनको भी अच्छा लग रहा है, सजल बाबू को। ये सवाल देख लीजिए, CGL 2024 में ही आया है, कोई बहुत पुराना सवाल नहीं है। ये तो किसी एग्जाम में नहीं आया था, हमारा ही बनाया हुआ सवाल था। ये देख लीजिए। उस टाइम शायद 2 घंटे की क्लासेस होती थी आयुषी, जिस टाइम की आप बात कर रही हो। चार्जिंग पे फोन लगाना था, बताओ नहीं लगाया। 23% बैटरी। जरूरत नहीं है संजना, मैं देख रहा हूं और लोगों का कंटेंट। आप टेंशन मत लो, आप रिलैक्स होके पढ़ाई करो मेंस की। मैं देख रहा हूं और लोगों का। एक बच्चा पूछ रहा था इतनी जल्दी डिवाइड कैसे करा। अरे भाई, ये 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12, इसका 2 गुना था तो 2 पंजे 10 हो गया। समझ गए? ये 2 गुना था तो 10 बचा था, 10 तो 2 पंजे 10 हो गया था। ऐसे देखो भाई, रमेश के पास 18,000 रुपए हैं, उसने एक बैंक में 5% की दर से 7,000 रुपए। 18,000 में इसने क्या किया है, 7,000 रुपए 5% की दर से, और दूसरे बैंक में 6% की दर से 6,000 रुपए। हमें बताना है कि ये शेष पूंजी पे दर क्या होगी। देखिए, तरीका तो ये था कि यहाँ पे 3500 रुपये, 350 रुपये ब्याज मिल गई, यहाँ पे 360 ब्याज मिल गई, और टोटल जो ब्याज है वो 1160 है। 360 घटाऊंगा 800 बचेगा, 800 में से 350 घटाऊंगा 450 बचेगा। अमाउंट कितना? 7 और 6 13, 5,000। तो 5,000 पे 450 यानी 9% ब्याज मिल रही है। ये उत्तर है। बोलो, कुछ मुश्किल था क्या ये सवाल? क्या ये सवाल मुश्किल लगा किसी तरीके से? 7,000 पे 5%, 6,000 पे 6%, 5,000 पे 9%। सुदामा मेरा बच्चा चाय बड़ा है, अरे इसके पीछे तो, अरे इसके पीछे तो। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 500, 5 वर्षों के लिए 600 तथा 6 वर्षों के लिए 1,000 रुपए सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1,000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है। आज एक डीपीपी भी देता हूं, आज मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले, कल परसों में मिल जाएगी एसआई की डीपीपी। कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500, 5 वर्षों के लिए 600 तथा 6 वर्षों के लिए 1,000 रुपए सभी को साधारण ब्याज के समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1,000 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी?
2 वर्ष के लिए 500 जमा कर रहा है तो ध्यान से समझना, 1 वर्ष के लिए 1000 हो गया, मानते हो? यहां 1 वर्ष के लिए 3000 हो गया, यहां 6000 हो गया, तो 1000 और 3000 6000 10,000 हो गया टोटल। और 10,000 पे 1 साल में 1000 रुपये ब्याज आ रही है। कोरिया का बच्चा बता देगा 10%। दिमाग थक रहा है करने में बिल्कुल? ये बताओ, दिमाग थक रहा है करने में बिल्कुल? अब तो सजल के भी उत्तर आ रहे हैं। सजल, तरीके कैसे लग रहे हैं तुम्हें? दिमाग में घुस रहे हैं सजल? सुनील यादव, ये मेंस की क्लास में भी आता है और यहां भी आता है, फेक नहीं है। इससे 4 बार मेरी बात हो चुकी है। इसकी रैंक टॉप 10 के अंदर आएगी। इसके प्री के मार्क्स जान लोगे तो अभी तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसकने लगेगी। पिछली बार भी इसका प्री हुआ था, मेंस रह गया 2-3 नंबर से। और ये लड़की नहीं है, लड़का है। संजना इसकी मैडम का नाम था, जो इसके जीवन से चली गई अपनी आईडी छोड़ के। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष पर 1200 उधार लिया। उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 उधार लिया। उसे कुल ब्याज के रूप में 1380 रुपए का भुगतान करना था। मैं ये कह रहा हूं 1200 रुपए उधार लिए 8% से, तो कायदे में तो 96 रुपए ब्याज बननी चाहिए थी। ऐसा आपने कहा कि 1800 उधार लिए, उसी अवधि पे 10% की रेट से 180 रुपए ब्याज बननी चाहिए थी। यानी मैं ये कह रहा हूं मामला 1 साल का होता तो ब्याज आ जाती जोड़ के 276, लेकिन ब्याज आई है 1380। 138 का डबल, यानी कि ये इससे 5 बार, ये 2 बार कटेगा तो ये इससे 5 बार, तो 1 की वैल्यू 5 साल आ गई। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? मुझे पूरा भरोसा है सुनील, आप भी ले लोगे। आई हैव फुल भरोसा ऑन यू। सर, क्वेश्चन को समझने की अप्रोच वीक है, कैसे समझूं? अब देखो, एक ही तरीके के सवाल चल रहे हैं, आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो दुख का विषय है। ये दरअसल 2024 में भी अच्छे सवाल पूछे गए मित्र। क्या था देखिए, एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8%, अगले 3 वर्षों के लिए 11% और 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 16% की दर से कुछ धनराशि ऋण पर ली। यदि वह 9 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 21,400 रुपए का भुगतान करता है तो उसने कितनी धनराशि ऋण पर ली थी, निकटतम बताना है। बहुत सिंपल सवाल है। मंडे होगा, इंस्टॉलमेंट मंडे होगा। ऑलमोस्ट मैंने सारे टाइप कवर कर दिए हैं। इंस्टॉलमेंट रह गया तो मंडे होगा। बाकी अभी कुछ डीपीपी में भी देता हूं अच्छे सवाल डाल के, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। देखो, एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8%, यानी 2 साल के लिए 8% ब्याज, समझना। अगले 3 साल के लिए 11% ब्याज, और 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 16%, और टोटल मामला है जी 9 सालों का। 3 और 2 5, 4 साल देंगे। 4 साल के लिए 16%। तो मैंने कहा अगर 1 साल में, पहले 2 साल में 8% से 16% ब्याज मिल जाएगी,
अगले 3 साल में 33% ब्याज मिल जाएगी, अगले 4 साल में 64% ब्याज मिल जाएगी। तो 64 और 16, 80 और 33 कितना हो गया? 113% ओवरऑल ब्याज मिल गई। 113% ओवरऑल ब्याज मिल गई, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 21,400। 21,400। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकटतम उत्तर निकालना है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो क्या मैं ओरली कर सकता हूं इस सवाल को? थोड़ा मुश्किल है। अगर ये 226 होता तब तो सीधे डबल हो जाता और 20,000 उत्तर आ जाता, बट अब ये तो तय है कि डबल के आसपास होगा, तो ना तो ये है और ना ये है। डबल के आसपास केवल यही 2 ऑप्शन है जो कि बहुत नजदीक हैं। ये भी सोचो, बहुत नजदीक है। क्या कर सकते हैं? कटेगा इससे कुछ नहीं, तो मैंने कहा सीधे भागी लगा लेते हैं 113 से। 113 एकम 113 कितना बचेगा? यहाँ पे लिख लेता हूँ 21400, आपको भी अच्छा लगेगा। 113 एकम 113। यहाँ पे ना मैं सोच नहीं रहा हूं कि एक बार जाएगा, मुझे पता है कि 1 और 8 तो आना ही है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। 8 भी आना है क्योंकि ऑप्शन में ही ये है 8। 0 उतार ली, 0 जाएगी, 8 दिया, 13 8 104, 904। 904 का मतलब कितना हो गया जी? 106। फिर 0 उतार ली, तो फिर आप कहेंगे कि जी अब फिर से भाग जो जाएगा वो 9 बार जाएगा। फिर से 9 बार पता लग गया अब तो, और जैसे ही 9 बार जाएगा तो मैं समझ गया कि उत्तर डी आएगा। पूरा जाने की जरूरत ही नहीं है। यही तो अल्ट्रा कैलसी है कि पूरा जाने की जरूरत नहीं है। 1 8 तक पता था, तीसरा डिजिट बताना था। भाई मंडे सुबह इंस्टॉलमेंट होगी और शाम को या उससे ट्यूसडे की शाम को एडवांस होगा, एडवांस सवाल होंगे। कैसे समझाऊं? किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो। एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स, एल्स एल्स रे, बेल्स बेल्स रे, एल्स 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 रे, बेल्स 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 रे। चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे मंडे सुबह। तब तक विदा लेता हूँ, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।